Dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. परीक्षा नजदीक आ चुकी है और परीक्षा की तैयारी आपको बड़े जोर शोर से करनी है। इसके लिए आप तैयार हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष MCQ लेकर के उपस्थित हूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षापयोगी हैं। आइए उन प्रश्नों को सीखते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की कला आपके पास होनी चाहिए और ये कला आप में विकसित हो, इसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। चाहे मुझे जो कुछ भी प्रयत्न करना पड़े, मैं आपके लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। तो आइए सीखते हैं। पहला प्रश्न है, 5005 के कितने गुणनखंड हैं? 5005, तो 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो सीधे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहां पर सीधे इकाई अंक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से हम डिवीजन करेंगे इसको। तो 1001। अब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, 11 का जो रूल है उसके अनुसार, क्योंकि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग इक्वल हो रहा है, तो 11 से संख्या डिवाइड होगी। लेकिन उसके पहले ये 7 से भी डिवाइड होगी, तो 11 चूंकि क्लियर है इसलिए 11 से मैं डिवाइड कर देता हूं। 11 से भाग देंगे तो यहां तक भाग देंगे तो 99। अब ये 91 मिला, क्लियरली 7 और 13 या 13 और 7 ये होंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो इस प्रकार इसके कितने गुणनखंड हैं? तो 4। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 5005। 5005 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। क्लियर? दूसरा प्रश्न है कि 4 माइनस √3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है। परिमेय तो होगा नहीं, क्योंकि यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, अपरिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। लेकिन परिमेय संख्या रेशनल नंबर 4, इसमें यदि हम अपरिमेय को जोड़े, घटावें, गुणा या भाग करें, कोई भी ऑपरेशन उसमें करें, तो वो क्लियरली अपरिमेय इरेशनल ही होता है। तो इस तरह से ये क्लियर है कि दैट इज इरेशनल नंबर। अगला प्रश्न, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर 6 से डिवाइड किया जाए, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हम चूज कर लें। 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। स्टार्ट शुरुआत से करते हैं, यानी छोटी संख्या से लेते हैं। तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर यदि सबका करें तो 25 होगा, इसका स्क्वायर 49 होगा, इसका स्क्वायर होगा 121, इसका होगा 169। अब इसी में हम चेक कर ले, 6 से डिवाइड करना है, विभाजित करना है 6 से। तो 6 से भाग देंगे यहां पर, तो 1 शेष बचेगा, यहां भी 1 शेष बचेगा, यहां भी 1 शेष बचेगा। जब 3 में 1 बच रहा है, यहां भी जांच कर लेते हैं। तो 6 दूना 12 और फिर 49, तो 1 शेष यहां भी बच रहा है। तो क्लियर है कि 3 से बड़ी किसी भी भाज्य संख्या के वर्ग को विभाजित करने पर 1 ही शेष बचेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, -b/a। यहां पर b का मान है -1 और पहले से एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान 1 है, तो 1/1 अर्थात 1 होगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए इसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। यहां पर डिग्री 1 है,
4x प्लस 6, ये डिग्री 1 है, ये होगा नहीं। यहां पर यदि हम देखें तो डिग्री 2 तो है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 3x, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो पहले बहुपद ही नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे है, और यदि ऊपर जाएगा तो ये एक्स इनवर्स 2 हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एलसीएम यदि लेकर के इधर उधर करे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 4 घात का समीकरण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इन द लास्ट ये बच जाता है। या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप देखें तो यहाँ पर पावर 2 है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स का पावर 2 है, तो ये क्लियर है कि यही द्विघात समीकरण है, बाकी अन्य सब द्विघात नहीं है। अभी साइड के प्रश्नों को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7, इसके दो शून्यक दिए हुए हैं √7 और माइनस √7, तो थर्ड शून्यक, तीसरा शून्यक निकालना है। तो ट्राइनोमियल है ये, ट्राइनोमियल के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा को मान लिया जाए √7, बीटा को मान लिया जाए माइनस √7, गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए यहां पर आपको रिलेशन याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है रिलेशन ट्राइनोमियल के जीरोस का, उसके शून्यकों का और गुणांकों के बीच का रिलेशन ये होता है। तो ये वैल्यू सारे रख दिए जाएं, √7 माइनस √7 क्योंकि प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गामा, और v की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 1, तो ये कैंसिल, बच गया गामा -1, तो है इसमें -1। एक ये तरीका हुआ। एक और तरीका है, उससे भी हम निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब यहां पर √7 माइनस √7 इंटू गामा, डी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -7 होगा और ये हो जाएगा +7। तो ये -7 और +7 यदि कटेंगे तो गामा की वैल्यू बच जाएगी -1। तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो इजिली आंसर देते समय आपके मस्तिष्क में आ जाए, दिमाग में याद रहे, वही आप चूज कीजिए। आंसर तक किसी भी तरीके से आपको पहुंचना है। वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर, वर्ग समीकरण कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। द्विघात समीकरण का दूसरा नाम वर्ग समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है, यहां पर है। फर्स्ट n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस n तक, इसका सीधा सूत्र होता है n²। आप जांच कर सकते हैं, यदि 1 को जोड़ें, पहली संख्या है 1 स्क्वायर होगा। ये पहली संख्या को यदि देखें तो 1 स्क्वायर तो 1 होगा। यदि दो संख्याओं को देखें जोड़ करके तो 1 + 3, दो संख्याएं हैं तो 2 स्क्वायर 4 होगा। तीन संख्याओं को यदि जोड़ के देखें तो ये 8 ये होता है, 3 1 4 1 5, 4 5 9, तो ये 3 स्क्वायर होगा। उसी तरह चार संख्या को जोड़े तो 16 4 स्क्वायर होगा। इसी तरह हम यदि आगे बढ़ते जाएं, जितने नंबर को हम लें तो जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर करने पर उस विषम संख्याओं का सम प्राप्त हो जाता है। तो n विषम संख्याओं का योगफल n² होता है। साथ ही यहां पर अब और एक बात समझ लीजिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग दे तो होता है n × n + 1/2। यदि यहां पर स्क्वायर के रूप में दे दे, जैसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n², तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। यह स्क्वायर के लिए होता है। यदि क्यूब के रूप में दे दे, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब, तो इसका होता है, ये लिख देंगे n × n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा एडवांस है, याद रख सकते हैं
परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद का एक आंसर होता है, एक शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। उसी तरह जितने भी घात के बहुपद होंगे उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो n घात वाले बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या n होगी। ये द्विघात बहुपद, इसका आलेख कैसा होगा, ग्राफ जब इसका खींचेंगे तो कैसा होगा? रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर इक्वेशन का लाइन आता है। और जब द्विघात का ग्राफ खींचते हैं तो यह पैराबोला होता है, परवलयाकार होता है। ये परवलय कैसा होता है देख लीजिए, इस तरह से आता है, या इस तरह से आता है, या इस तरह से आता है, अथवा इस तरह से आता है। तो ये पैराबोला होता है, न गोल होता है न सीधी रेखा में होता है। तो ये परवलयाकार होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, मूलों के योगफल। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र हम लिख लें माइनस बी बाई ए, और इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी नीचे रह जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, ये ए कैंसिल होगा, माइनस बी बाई सी बचता है। यही वैल्यू यहां से उठा के रख दें। बी की वैल्यू हो गई -5 और पहले से माइनस है तो 5, और सी की वैल्यू 3 तो 3, 5:3 कहीं है तो चूज कर लें। तो मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात 5:3 होगा। अब है कि के किस मान के लिए मूल समान होंगे? तो मूल समान कब होते हैं द्विघात समीकरण में? मूल कब समान होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स की बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनांट के नाम से भी जानते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख सकते हैं। अब देखिए b की वैल्यू है 3k, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। तो 3k होल स्क्वायर और 4, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 4 है, तो 9 इसका हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो 9 से 9 को हम कैंसिल कर दें, k स्क्वायर, और ये हो गया इधर 4 स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 4 16, यानी प्लस माइनस 4 यदि है कहीं तो चूज कर लें। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो फर्स्ट 200 नेचुरल्स का सम कितना होता है? तो इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। पहले इसको इस रूप में लिखेंगे 1 + 2 + 3 ++ 200, और तब हम एसएन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न के लिए इसका प्रयोग न करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था n × n + 1/2। तो यहां n है 200 और इसमें एक ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब कितना होगा? ये 2 शून्य इस पर आके बैठ जाएंगे, 20100। तो बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से बस इसी फॉर्मूले का यूज करें इस प्रश्न के लिए। कहीं भी यदि ऐसा प्रश्न हो, प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना हो, तो ऐसा प्रयोग करें। इसके बाद है कि समीकरण x² = 4, x² बराबर 4 का हल समुच्चय क्या होगा? तो हल समुच्चय क्या होता है? जैसे कि रूट्स होते हैं, शून्यक होते हैं, वही चीज है हल समुच्चय। तो x² = 4, इसको हल करेंगे तो x +- 2 और -2 इसका हल समुच्चय होगा। हल समुच्चय में ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये इस ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है।
अगला सवाल 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी? तो इसके लिए इन रेखाओं को पहले हम लिख लें यहां पर कि 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम रेशियो देखें a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये रेशियो देखें तो 2 बाई 4 1 बाई 2 होगा, 3 बाई 4 होगा, ये इक्वल तो है नहीं। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये इक्वल तो है नहीं। तो इक्वल नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है। इस तरफ का प्रश्न देखा जाए 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए जो सामान्य तरीका है वो तरीका इस प्रकार का होता है कि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो cot थीटा 3 बाई 5। अब इस पर हम ट्रायंगल बनाते हैं, 5 3 ये निकालते हैं तो होगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे एच निकालेंगे तो 9 प्लस 15 अंडर रूट 34 हो जाएगा। तो अंडर रूट 34 अब साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यू रख करके उसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन उस तरीके का प्रयोग न करें। यदि यह प्रश्न एमसीक्यू में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उस तरह का प्रयोग आप न करें, आप इस तरह से प्रयोग करें। 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, cot थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5 हो जाएगा। cot थीटा को लिखा जाता है cos थीटा बटा साइन थीटा 3 बाई 5। अब आप इस प्रश्न में आ जाएं, इवैल्यूएट करना है, इसका मान निकालना है। अब cos थीटा की वैल्यू 3 रख दें और साइन थीटा की वैल्यू 5 रख दें वहां पर सीधे, तो 5 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, cos थीटा की वैल्यू 3, 3 इंटू 3, नीचे में देखें 4 साइन थीटा की वैल्यू 5 रख दें, प्लस cos थीटा की वैल्यू 3 रख दें, तो 25 माइनस 9, ये हुआ 20 प्लस 9, 25 में 9 घटा 16 और 20 में 9 जुटा 29, 16 बटा 29 यदि इसमें विकल्प है तो उसको सिलेक्ट कर ले। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो भी होगी 10 से बड़ी होगी। 3 से विभाज्य होने वाली जो भी संख्या होगी वो 10 से बड़ी होगी, लेकिन 100 से छोटी होगी। 10 और ये हो गया 100 से छोटा अर्थात 99 तक, तो 10 और 99, तो पहली संख्या होगी हमारी 12 और अंतिम संख्या होगी 99। 12 के बाद 15, इस तरह से पहला पद हो गया 12 पद। कॉमन डिफरेंस यदि आप निकाले तो 3 का अंतर होगा और लास्ट पद an की वैल्यू 99 होगी। सूत्र पर आपको बैठाना है, लेकिन इससे आसान तरीका होगा आपको इस प्रश्न के लिए कि अंतिम संख्या 99 है, तो अंतिम संख्या में हम 3 से डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर हो गया 33। लेकिन 33 में हमको 2 अंकों वाली ही संख्या लेनी है, तो 2 अंकों वाली संख्या में 3 6 9 369 इसमें कंक्लूड शामिल है, इंक्लूडेड है, तो इसको 3 6 और 9 इनको हम घटा दें, अर्थात इसमें से 3 लेस कर दे तो 30 संख्याएं होंगी, कहीं 30 है। सूत्र बार लगाइएगा, आएगा आंसर, लेकिन समय की बचत होगी। इस तरह से आप 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसको 3 से विभाजित किया 33 हो गया, तो 1 से लेकर के और 99 तक 33 नंबर है, उसमें 369 सिंगल डिजिट है, ये विभाजित हो रही है, तो इसको हमने घटा दिया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। यदि आपको कहीं पर समझना हो और मैं जल्दीबाजी में मिटा देता हूं तो आप प्लीज उसको पॉज करके समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए। एक एक प्रश्नों को समझना जरूरी है। यदि आप समझ लेते हैं तो आप इस तरह कोई आवश्यक नहीं कि यही प्रश्न पूछ दे, इसके आधार पर बेस मान करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेकिन इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये संरेख हैं, दिए गए पॉइंट सेट ए बी सी 3 बिंदु संरेख हैं, तो संरेख होने के बाद
के का वैल्यू निकालना है। जो सिलेबस के अनुसार जो बुक में दिया हुआ है उसके लिए आप ट्रायंगल का बनाते हैं और ट्रायंगल का एरिया 0 रखते हैं तो वैल्यू निकल जाता है। लेकिन आपको हमने बताया है, यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे पीछे का, तो उसमें हमने सूत्र दिया है अनुरूपीण। वैदिक मैथमेटिक्स का भी प्रयोग करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय की बचत करनी है, श्रम की बचत करनी है। तो उस स्थिति के लिए वैदिक मैथमेटिक्स सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होता है। यहां पर हम उसका अनुरूपीण का प्रयोग करते हैं और उस सूत्र होता है कि x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 y2 माइनस y3, अर्थात इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो। तो 2 माइनस 5, चाहे तो मन में भी घटा सकते हैं, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और 5 माइनस 6, 3 माइनस k और k माइनस 7। चाहे तो आप मन में सॉल्व कर सकते हैं इजिली, -3 और ये हुआ -1, 3 माइनस k माइनस 7, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k माइनस 21, 3 माइनस k, 3 से गुणा किया 3k और 3 से 7 में 21 और ये सीधा गुणा हो गया। अब k वाले को इधर लेके आएंगे, 3k माइनस इधर आएगा प्लस और ये 3 21 उधर जाएगा 21, 4k इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू 6, इसमें 6 है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। 19वां प्रश्न है, मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उसका रूट लगा देना है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अर्थात √5। इन दोनों का मूल बिंदु से दूरी का ये फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके अंडर रूट लगा देंगे, तो √5 है इसमें। इसके बाद अंतिम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर 20वां प्रश्न, tan 1 tan 2 प्लस इंटू tan 3, इस तरह से tan 89 डिग्री तक। तो tan 1 tan 2 tan 3 मल्टीप्लाइड बाई tan 89 डिग्री। 1 और 89 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का पूरक है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 90 होता है। उसी तरह 89 के पहले 88 होगा, तो 2 और 88 को यदि हम ऐड करें तो वो कितना होगा? 2 और 88 को यदि जोड़ें तो उसका वैल्यू हो जाएगा 90। उसी तरह 3 और 87 को ऐड करें तो उसका वैल्यू हो जाएगा 90। तो ये देखिए इसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि tan 1 इंटू tan 89 मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको हम कॉट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा cot 1, तो tan इंटू कॉट 1 हो जाता है। इस तरह से 1 1 1 ये हमें 44 टाइम्स मिलेगा, 44 बार मिलेगा। बच जाएगा tan 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हमेशा ये 1 1 1 ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लास्ट में 1, तो ये टोटल मल्टीप्लीकेशन जाकर के 1 पर इंड हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्नों का आंसर 1 ही होता है। यदि इसमें tan 90 हो जाता, tan 90 दिया होता तब कुछ और होता, क्योंकि 90 की वैल्यू रख दी जाती, या tan 0 दिया रहता तब tan 0 की वैल्यू रख दी जाती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है। 1 और 89 इन दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, 2 और इसके पहले 88 इनको जोड़ने पर 90 होगा, 3 और 87 जोड़ने पर 90 होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप पूरक सूत्र का प्रयोग करेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का। 20 प्रश्न आज दिए जा रहे हैं। अगली कड़ी में इसके आगे के प्रश्नों को मैं दूंगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा प्रश्न दे देने पर थोड़ा लंबा हो जाता है, देखने में भी उबाऊ लगता है। इसलिए खंड खंड कर में पार्ट वाइज मैं आपको एमसीक्यू दूंगा। एमसीक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एमसीक्यू के आपका पूरा मार्क्स नहीं हो सकता है। क्योंकि 50% कमांड आपका क्वेश्चन में आप देखिए 50% एमसीक्यू है, इसलिए एमसीक्यू पर आपका 100% कमांड होना चाहिए। तो इसको आप देखिए। यदि कहीं पर कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को, समस्या को व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तैयार रहेंगे अगली कड़ी के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।